दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। खतरा बढ़ाता हुआ पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान। जी हां, भारत के नैसर्गिक सुंदर स्थलों में से केरल राज्य है और केरल का वायनाड क्षेत्र इस समय जहां पर अत्यधिक वर्षा हुई जिससे वहां पर भूस्खलन की स्थिति बड़े तौर पर देखने को मिली, जिससे कई गांव बह गए और लगभग 200 के करीब लोग काल के गाल में समा गए। उसके पीछे यह माना जा रहा है वैश्विक तापन को, जिसकी वजह से अरब सागर के जल के तापमान में वृद्धि हुई, जिससे वाष्पीकरण के जरिए वहां पर घने बादल बने और वहां पर अत्यधिक वर्षा हुई और बड़े तौर पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली। और 2020 में केरल में इस जलवायु परिवर्तन के संकेत देखने को मिले हुए थे, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी और वहां पर केंचुए एवं अन्य प्रेमी कीट एक साल के लिए इस जलभराव की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन की वजह से गायब हो गए थे और एक महीने तक वहां पर पंबा और पेरियार एवं कबीरा जैसी नदियां तो उफान पर रहीं, लेकिन उसके बाद ही उनमें सूखे की स्थिति जैसी परिस्थितियां देखने को मिली। और इस इडुक्की और वायनाड क्षेत्र जो अपने आप में जैव विविधता के लिए बहुत फेमस हैं, वहां पर भूमि कई किलोमीटर तक वहां पर दरारें देखने को मिली, जो जलवायु परिवर्तन का संकेत देता है। और यह वायनाड के अलावा भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अब बादल फटने एवं भूस्खलन एवं अन्य अत्यधिक बारिश की घटना को देखने को मिल रही है। और यह जलवायु परिवर्तन का संकेत एवं भूस्खलन एवं बादल फटने एवं अधिक वर्षा के प्रभाव का क्षेत्र पश्चिमी घाट के सहारे भारत के दक्षिण प्रांतों में देखने को मिलती है, जो मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के हिस्सों में बड़े तौर पर देखने को मिलती हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान बड़े तौर पर बढ़ रहा है। और पृथ्वी पर तापमान की प्राप्ति सूर्य की किरणों के जरिए होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और जितनी आती हैं उसका मात्र लगभग एक हिस्सा इस पृथ्वी के वायुमंडल में वह रह जाती हैं। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण प्राकृतिक गैसों के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों के मिश्रण से हुआ है और ये ग्रीन हाउस गैसें इसमें से मानव के द्वारा निर्मित होती हैं। और इस ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख कारण अभी तक यातायात परिवहन को माना जा रहा है और जंगलों में आग लगने के कारण का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मानव की सुविधा देने वाले उत्पादक रेफ्रिजरेटर एवं अन्य तमाम प्रकार के माइक्रोवेव ओवन जैसे तमाम प्रकार की सुविधाओं ने तापमान को बढ़ाना शुरू कर दिया है और ग्रीन उत्सर्जन के कार्यक्रम में बड़े तौर पर वह भागीदारी निभा रही हैं। ऐसे तौर पर जब इन पृथ्वी के तापमान में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वहां पर वह रुक जाती हैं और यह आवरण इतना मोटा हो जाता है कि बड़े तौर पर यह ग्रीन हाउस गैसों को रोकता रहता है और अंततः पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता है कि स्थिति बेकाबू हो जाती है। ऐसी स्थितियों में यह देखने को कई क्षेत्रों में मिला। और हम अगर देखें ऐसी स्थिति में तो केरल के अपोजिट हम जम्मू कश्मीर में देखें तो इस साल वहां पर ठंडियों में जहां पर तापमान बहुत नीचे होता है, लेकिन इस तापमान एवं जलवायु परिवर्तन की वजह से वहां पर 40 दिनों तक बर्फबारी नहीं हुई और गर्मी के दिनों में तापमान वहां सामान्य से अधिक रहा। ऐसी स्थितियों में और वहां पर बारिश भी नहीं हुई और ऐसी स्थितियों में वहां पर कृषि में तो कमी आई ही, प्लस वहां पर पर्यटन के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी कटौती देखने को बड़े तौर पर मिली और गर्मी के दिनों में वहां पर उड़ान की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा और पर्यटन की गतिविधियों में कमी देखने को बड़े तौर पर मिली। और ऐसी स्थितियों में पंजाब में तो एक भी बारिश नहीं हुई, जिससे वहां पर रबी और खरीफ की फसलों की बुआई भी अटकी रही और किसी भी तरह से किसान वहां पर उसको व्यवस्थित करके ऐसे उत्पादन को बढ़ाते रहें। और 2018 में हुए एक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक यह बात कही गई कि यदि पृथ्वी का तापमान इस प्रकार से यदि बढ़ता रहा तो आगे आने वाले दिनों में 6.2% भारतीय कृषि के आय में गिरावट आ सकती है। और उन्होंने कहा यदि पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ता है तो 100 मिलीमीटर वर्षा कम हो जाती है, जिससे भारतीय किसानों की आय 15% लगभग कम हो जाती है। ऐसे तौर में देखा गया कि अगर 1970 से अब तक लगभग 1 से 3 डिग्री के बीच तापमान बढ़ा हुआ
नजर आ रहा है। और अगर स्थिति यह बनी रही तो ऊंचे स्थानों पर जो बर्फ के क्षेत्र हैं वह पिघल जाएंगे और जो जलीय परितंत्र हैं वह स्थलीय परितंत्र हैं उसमें से बड़े तौर पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो स्थलीय परितंत्र हैं वो जलीय में बदल जाएंगे और तमाम प्रकार की बड़े तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ अन्य प्रकार की हानियां समाज को और देश को उठानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि भारत देश में ऐसी स्थिति है और यह पूरे विश्व जगत में स्थिति बनी हुई है जिससे ग्रीन हाउस गैसों को प्रमुख तौर पर माना जा रहा है और इन ग्रीन हाउस जो गैसों का प्रभाव अभी है उन ग्रीन हाउस गैसों को हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजली घर के द्वारा 21.3% पैदा होती है और कारखानों के द्वारा 16.8%, यातायात और वाहन के द्वारा 14% और खेती किसान के उत्पादकों के द्वारा 12% के लगभग वहाँ पर यह ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है और जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से 11.3% और आवासीय क्षेत्र से 10.3% और खेती से निकले हुए बायोमास जलाने से वहाँ पर लगभग 3.4% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है जिससे यह तापमान लगातार देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बड़े तौर पर जलवायु परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अब यह देखना यह है कि भारत देश और समाज के लोग किस प्रकार से तापमान को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें विश्वास है कि देश के लोग और समाज के लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने में योगदान करेंगे और देश को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार के वीडियो को देखते रहिए और जागरूक बनिए और सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।